हेलो एवरीवन। तो आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि फूफू के पापा को फील्ड वर्क के लिए आज जाना था, वो भी काफ़ी दूर जाना था। तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए कुछ बना दो, लंच के लिए भी और नाश्ते के लिए भी। तो घर में थोड़ा सा सत्तू पड़ा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था, तो मैं सोची उसी को बना देती हूँ और बना करके मैं दे दी थी। फूफू के पापा यहाँ पे चले गए थे। दोपहर में मैं नहा धो करके रूम में आई। फूफू भी बाहर खेल रहा था। मतलब वो जब फूफू के पापा कहीं जाते हैं तो घर मानो सुना सुना लगता है। किसी और को लगे या ना लगे, मुझे ऐसा लगता है कि घर सुना सुना लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो काम रहता है वो वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, घर से ही ड्यूटी करते हैं। कभी कभी फील्ड वर्क के लिए जाना भी होता है तो थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। शाम या रात में तो आ ही जाते हैं, बट आज के दिन उन्हें काफ़ी दूर जाना था और वो बोल करके गए थे कि मैं आज आ भी नहीं पाऊँगा। उनको फील्ड वर्क में 2 दिन के लिए उधर रुकना था। तो मुझे बहुत टेंशन होती है, जैसे बाहर जाते हैं तो खाने पीने का दिक्कत होता है, प्लस रहने का होटल वगैरह जल्दी मिलता नहीं है कहीं पे। अगर फील्ड वर्क के लिए आउट एरिया में जाना पड़ता है तो उधर होटल भी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों की टेंशन तो होती है, वो अलग होती है, प्लस घर में मन भी नहीं लगता है। मतलब एक दिमाग में बैठ जाता है कि वो नहीं आएंगे अभी 2 दिन तक। और मायके में पता नहीं 2 साल भी आप अकेले रह लो हस्बैंड के बिना तो आप इजीली रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ससुराल में पता नहीं कैसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है। यहाँ पे अगर वो नहीं रहते हैं तो घर में मतलब मानो मन ही नहीं लगता है। 2 दिन जैसे 2 साल की तरह निकलता है। मेरे फेस में आपको पिंपल्स दिख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ कर ली थी, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता है। जब फूफू के पापा कहीं जाते हैं तो घर में मतलब ऐसा कुछ बनता भी है तो मुझे अकेले अकेले खाने का मन नहीं करता है। ध्यान उधर लगा हुआ रहता है कि उन्होंने पता नहीं क्या खाया होगा। बाहर का खाना मतलब ढंग का मिलता नहीं है। वैसे तो वो ज़्यादातर होटल में ही खाते हैं, ढंग का ही खाते हैं, बट फिर भी टेंशन लगा हुआ रहता है दिमाग में कि पता नहीं क्या खाए होंगे, कैसे रह रहे होंगे। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, जो कि वो लिप बाम की तरह भी यूज़ होता है, तो मैं लिप में भी वही ज़्यादातर यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे ठंडियों में ज़्यादातर बोरोप्लस ही लगाना पसंद है। वो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, तो अगर आप उसे यूज़ करो तो मतलब फेस जो मेरी ड्राई स्किन है तो उसके लिए वही ठीक रहता है। बट ये भी बोरोप्लस का ही है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए है। आप इसको लिप बाम की तरह भी यूज़ करते हो, ड्राई स्किन में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये मुझे बेटर लगता है और काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी रखता है आपके चेहरे को, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। पर इससे ज़्यादा मुझे बोरोप्लस ही पसंद है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे लगता है कि वही ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। बट आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं रायते के लिए काट रही थी कुछ, उसका मैं रायता भी बना ली हूँ। और यहाँ पे मेरी नंद बना रही थी गुपचुप, तो उन्होंने सारा तैयारी करके रख लिया था। फिर मुझे बोली थी कि आप गुपचुप को जो है ना छान लीजिए, जो रेडीमेड मिलता है वही। ये खाने में कुछ काफ़ी टेस्ट इसका अच्छा नहीं लगता है। फिर भी ये बना था तो मैं ज़्यादा तो नहीं खा पाई क्योंकि तीखा काफ़ी था, तो मैं थोड़ा सा ही खाई। लड़कियों के लिए पता ही है गुपचुप इतना फेवरेट होता है, ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। और गुपचुप खाते टाइम भी मुझे उनकी याद आ रही थी कि वो होते तो खाते, क्योंकि उन्हें भी गुपचुप पसंद है। वो घर का ही ज़्यादा खाते हैं, बाहर का नहीं। शाम के टाइम में मैं चाय पी रही थी यहाँ पे बैठ करके, और अब रात हो गई थी तो फूफू यहाँ पे खेल रहा था बैठ पापा करके, पापा को अपने याद कर रहा था ये। डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ। और हर रोज़ मैं रात में जब यहाँ पे मच्छरदानी लगाती हूँ तो फुगू उसमें अंदर बैठ कर खड़े होकर के डांस करते रहता है। ये डेली का इसका रूटीन है। और 11 बजे के बाद ही सोता है, उससे पहले नहीं सोता है। कभी कभी तो मुझे नींद आ जाती है इसको सुलाते सुलाते। तो ये यहाँ पे डांस कर रहा था और पापा को अपने ढूंढ रहा था, चिल्ला रहा था बार बार पापा पापा। इसको इसके पापा याद आ रहे थे। और जब फुगू अपने पापा को याद करता है तो मेरा मन और भी नहीं लगता है। मतलब मेरे दिमाग में चलता है कि ये तो बच्चा है, इसे पता भी नहीं कि इसके पापा कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ी सी और अपसेट हो जाती हूँ जब ये अपने पापा को ढूंढता है। तो फुगू यहाँ पे डांस कर रहा था और हम और फुगू सोने की तैयारी कर रहे थे, बट फुगू तो अभी भी सोने की तैयारी में नहीं है। वो जब तक कि 11 बजे के बाद ही सोता है, 11 ना बज जाए तब तक वो सोता नहीं है। और यहाँ पे ये डांस कर रहा था। मच्छरदानी लगने के बाद इसे बहुत खुशी होती है, उसमें ये डांस करते रहता है। इसका डेली का रूटीन है। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।